ये देखिए, ये मामला पूरा शुरू होता है 11-12 अगस्त की रात को। 11-12 अगस्त की रात को सराय रोहिला के अंदर एक फायरिंग की वारदात सामने आती है, जिसमें एक व्यक्ति ने चूना भट्टी इलाके के अंदर किसी एक महिला के घर के ऊपर फायरिंग की होती है। उसके बाद वहाँ पे जो एक और पड़ोसी होता है, वो तो उस आदमी को पकड़ के उसका कट्टा छीन लेता है, और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी जब डिस्क्लोज होती है तो उसको हम लोग एप्रीहेंड करते हैं। तो वो एक सीसीएल होता है जिसने वहाँ पे फायरिंग की थी। उससे जब हमने पूछताछ की कि ये हथियार कहाँ से लाया है, सोर्स ऑफ फायर आर्म्स के ऊपर हमने तफ्तीश स्टार्ट करी, तो पहले तो वो हमें घुमाता रहा, ऐसे व्यक्तियों के नाम लेता रहा जो या तो मर चुके हैं या जेल के अंदर है। तो इस तरीके से हमें लगा कि फिर तो इसमें और ज़्यादा घुसने की ज़रूरत, और ज़्यादा इंटरोगेट करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद हमने कुछ टेक्निकल फैक्ट्स निकाले, और उसके साथ उसमें इंटरोगेशन जब क्रॉस किया, तब सामने एक व्यक्ति का नाम आया बंटी। जो बंटी अलीगढ़ का ही रहने वाला है और 24 साल का है, 12वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है, हाथरस में एक पेट्रोल पंप पे काम करता है। बंटी से उसने ये हथियार लिया। फिर हमने बंटी को हाथरस से अरेस्ट किया, और जब इस विजय कुमार एलियस बंटी को जब हमने पकड़ा और इससे जब पूछताछ की, तो इसने बताया कि मथुरा का कोई विजेंद्र सिंह है, जो कि 61 साल का है और अपने आप को किसान बताता है, उसने इसको ये हथियार सप्लाई किया। इसके बाद हमने इसको विजेंद्र सिंह को अरेस्ट किया, और विजेंद्र सिंह को जब अरेस्ट किया, उसके बाद विजेंद्र सिंह की फ़ोन की जांच की गई, और उसके बाद विजेंद्र सिंह के फ़ोन में हमें कम से कम 70-80 ऐसे वीडियो मिले जिसमें वो हथियार बनाते हुए पूरे प्रोसेस का फोटो कैप्चर है। तो इसी बेसिस पे हमने ऑनरेबल कोर्ट से फिर इसमें उसका पुलिस कस्टडी ली, और उसके बाद उससे हमने फर्दर अलीगढ़ के एक लोकेशन आई जहाँ पे हमने रेड की, जहाँ पे ये हनवीर एलियस हन्नू, इसको जलालपुर गांव अलीगढ़ के अंदर हमने इसको पकड़ा है, और ये 60 साल की इसकी उम्र है, और ये एक फैक्ट्री चला रहा था। जब हमारी टीम वहाँ पे पहुंची, तो इसने बाहर से फैक्ट्री को लॉक कर रखा था। फिर हमने उसको एक्सेस लिया, और उसके बाद इस फैक्ट्री के सारे सामान तो सीज किया ही, और इसको हनवीर को भी हमने अरेस्ट किया। और वहाँ पे हमें पता चला कि हनवीर की पूछताछ से ये सामने आया कि हनवीर पिछले 15-20 सालों से अवैध हथियार बनाने का काम कर रहा है। वहाँ उस फैक्ट्री पे हमें बहुत बड़ी एक बरामदगी हुई है। उसके अंदर 6 बने बनाए रेडीमेड कंट्री मेड पिस्टल थे, और 12 पार्शियली मेड पिस्टल थे, मतलब रेडी थे, सिर्फ स्क्रू लगाना बाकी था उस पर। कॉटरेजेस भी थे, और रॉ मटेरियल भी इतना सारा था कि जिससे कम से कम 200-250 हथियार और कट्टे और बनाए जा सकें। उसके अलावा बैरल्स थी, बड़ी बैरल, छोटी बैरल, बैरल पाइप्स थी जो कट्टे में लगने में इस्तेमाल की जाती हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स भी थे, जैसे ड्रिल मशीन, ब्लो मशीन, ग्राइंडर, हैमर, आरी, हैक्सॉ, जो सारी चीज़ें फाउंड्री के यूजेस हैं जिससे ये कट्टे बनाए जाते थे, वो हमने वहाँ से बरामद किया है। इसके बाद हम लोगों को ये पूरी चेन हमने इसको एक्सपोज किया, और पता चला कि ये दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में काफ़ी समय से ये कट्टा बेचने का काम करते हैं। कोई भी क्रिमिनल आए इनसे कट्टा ले सकता है, इट्स दैट ईजी। तो इसीलिए हमारी सराय रोहिला थाने की टीम ने बहुत अच्छा काम किया, और एक इतने बड़े गिरोह को पकड़ा है, एंड आई कैन से दैट वी आर बिट सेफर नाउ। सर, क्या कीमत होती थी वहाँ पर जब भी कट्टा देसी पिस्तौल वगैरह बनाकर दिल्ली एनसीआर में तक लाने की? जी, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में कोई व्यक्ति हथियार 5,000 रुपये में ये कट्टा बेचते थे ये लोग। टोटल कितनी गिरफ्तारी हुई है सर इस मामले में? इस मामले में अभी तक टोटल 3 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, और एक सीसीएल को एप्रीहेंड किया गया है। कितनी संख्या में ये लोग हथियार बेच चुके हैं? इनकी बात अगर इनके हिसाब से चले तो इन्होंने तो कोई करीब हज़ारों की संख्या में ये बता रहा है कि हमने अभी तक हथियार बेच चुके हैं। 1200 हथियार ये कह रहा है कि हम लोग ऑलरेडी बेच चुके हैं लास्ट कुछ सालों के अंदर। कितने इलाकों में ये ज़्यादा सक्रिय थे? ये सक्रिय थे, जैसे अलीगढ़ के आसपास का इलाका हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, इन सारे इलाकों में इनकी सप्लाईज थी। दिल्ली में भी सर इनका कोई ठिकाना था? दिल्ली में भी रहते थे या उस साल वहीं के? नहीं, दिल्ली में कोई नहीं रहता था, ये वहीं के हैं। हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, ये 3 जगह से हमने 3 आदमी अलग अलग जगह से अरेस्ट किए। वहीं से होती है? हाँ जी, सप्लाई वहीं से। ऐसा जैसा है कि जैसे यहाँ से वो दिल्ली आते थे, आके उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते थे, चैनल्स होते थे, उसके थ्रू यहाँ पे हथियार बेचते थे। ऑर्डर पे भी कुछ ये लोग यहाँ करते थे, क्या ऑर्डर देते थे? हो सकता है, अभी हम लोग उसको तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इसके अंदर और इनका क्या मोडस ऑपरेंडी था, किसको बेचते हैं, किस तरीके से बेचते हैं, कितने फाइनेंशियल डिटेल, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगी, और कौन है इस नेक्सस के अंदर। इतना बड़ा काम है, और भी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हम लोग तलाशेंगे। इनकी पास्ट इन्वॉल्वमेंट्स क्या हैं, कभी ये अरेस्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो भी अभी हमारा जांच का विषय है। तो अभी ये जांच इट्स ओनली अ प्रिलिमिनरी थिंग विच हैज़ हैपेंड। अभी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग टू टेक टाइम।